नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, आज 7 सितंबर है यानी रविवार का दिन है, तो चंद्र ग्रहण का योग बना हुआ है। प्रिय मित्रों, आप अपनी कुंडली में देखिए, जिनका चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, निर्बल वाली अवस्था में है, या पापगति में है, केद्रुम योग में है, या किसी प्रकार चंद्रमा पर किन क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो प्रिय मित्रों, आज के दिन आप रात्रि के 9:57 से लेकर 1:26 के बीच चंद्रमा का प्रिय मित्रों, मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ लगन में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा के आगे कोई घर खाली है, अगर चंद्रमा के पीछे भी घर खाली है, तो चंद्रमा आपका केद्रुम योग होगा। जल्दी से आप निकालिए, अपनी कुंडली निकालिए, जो लगन कुंडली होती है उसमें देखिए। प्रिय मित्रों, अगर चंद्रमा लगन में है, किसी भी भाव में है, 12 भावों में किसी भी भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा अगर के आगे कोई घर खाली है, अगर चंद्रमा का पीछे भी घर खाली है और चंद्रमा जहां बैठा है वहां खाली है, तो चंद्रमा केद्रुम योग में होगा। ये मानसिक तनाव देता है, मन की स्थिति ठीक नहीं रखता है, डिप्रेशन में ले जाता है। ऐसे व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेते हैं जब चंद्रमा ज्यादा पीड़ित और भी क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी। तो इस समय चंद्रमा का आप उपाय, जबरदस्त उपाय है, वह करें। अगर चंद्रमा के आगे, यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा के आगे या चंद्रमा के पीछे दोनों घरों में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, यहीं पर राहु बैठा है, जहां शनि बैठा हुआ है, तो चंद्रमा पाप कर्त्री में आ जाएगा। तो ऐसे हाल में भी आप चंद्रमा, मान लीजिए जो कांपने वाली स्थिति होती है, कई व्यक्ति देखे होंगे तो हाथ कांपते हैं, तो क्या कारण होता है, ये चंद्रमा पावकत्री में हो तो तब ऐसे योग बनते हैं। तो प्रिय मित्रों, जिनकी कुंडली में चंद्रमा इस स्थिति में है, आप अपनी कुंडली को निकालें, देखिए किस स्थिति में है, वो ज्यादा तकलीफ होगी, पीड़िता होगी, मन मानसिक तनाव रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। तो आज के दिन आपने क्या करना है, चंद्रमा के आगे कोई ग्रह क्रूर ग्रह है, चंद्रमा के पीछे कोई क्रूर ग्रह है, तो पापकत्री में होगा, तो पीड़ित वाला योग होगा। वहीं पर अगर चंद्रमा यहाँ पर शनि महाराज बैठे हुए हैं, शनि महाराज की 7वीं दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ रही होगी, तो विष योग बना रहा होगा, तो ये भी आपको मानसिक तनाव देगा। लगन में होगा तो ये स्वास्थ्य को खराब करेगा, बुद्धि को कमजोर करेगा। अगर चंद्रमा यहाँ इस भाव में बैठा है, जहां पर राहु महाराज बैठे हैं, राहु महाराज की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो भी पीड़ित होगा चंद्रमा। ये भी आपको डिप्रेशन में लेके जाएगा, कांपने वाली स्थिति बनाएगा। अगर यहीं पर शनि महाराज बैठे हुए हैं, शनि महाराज की 3री दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो चंद्रमा यहाँ पर विष योग बना देगा, क्योंकि दृष्टि से भी विष योग बनता है, युक्ति से भी बनता है। जब चंद्रमा शनि की युति होती है तो विष योग बनेगा, तकलीफ वाली स्थिति होगी। सबसे ज्यादा खतरनाक कुंडली में शनि की, चंद्रमा की युति हो तो यह हमारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। तो प्रिय मित्रों, जानिए, इस चीज को जानने के लिए आप इस चीजों का उपाय करेंगे, आपका जीवन सफल होगा। यहीं पर अगर चंद्रमा की युति कहीं 6ठे भाव में बनेगी, 8वें भाव में बनेगी, या 12 भाव में बनेगी, या नहीं, मान लीजिए चंद्रमा इस भाव में बैठा है, साथ में राहु बैठा है, तो चंद्र ग्रहण योग होगा। अगर चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, केतु साथ होगा, तो इस भाव में आपको पितर दोष बना देंगे। चंद्रमा अगर इस भाव में होगा और साथ में शनि होगा, तो आपकी कुंडली में विष योग बना देगा। तो प्रिय मित्रों, ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा मानसिक तनाव रहता है, टेंशन रहती है, मन स्थिर नहीं रहता है, जो भी व्यक्ति सोचता है। अब ऐसे व्यक्ति अगर चंद्रमा ऐसी स्थिति में होगा, तो प्रिय मित्रों, आप इसको प्रैक्टिकल देखिए करके। चंद्रमा जिनका पीड़ित होगा, पापकत्री में होगा, केद्रुम योग में होगा, तो सोते समय 1 घंटे तक व्यक्ति सोचता रहेगा इनके बारे में, सबके बारे में, कि वो कैसा है। अगर कुछ बात, अगर आपके साथ कुछ झगड़ा हो जाए, तो वह सोते समय भी 1-2 घंटा उसी चीज को लेके मानसिक मन में सोचता रहेगा, जी ऐसा नहीं होगा, जी ऐसा होगा। तो ये सब परेशानी चंद्रमा देगा। जो चंद्रमा इस समय गोचर करते समय, अब जो रात्रि के समय 9:57 पर चंद्र राहु की युति हो रही है, तो वह 5वें भाव में हो रही है। तो यहीं पर इनकी मीन राशि, कुंभ राशि पड़ रही है, जो जल तत्व की है। तो जल इस पृथ्वी पर आप देख रहे हैं, जल का ज्यादा प्रभावित हो रहा है। जल की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई है, कई कष्ट आ गए हैं, कितनी समस्या इस समय चल रही है। तो प्रिय मित्रों, आप अपना ये उपाय करें। रात्रि के समय 9:57 के बाद आप नहा धो के भगवान शिव का ध्यान करना है, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करना है, ओम का उच्चारण नहीं करना है। आप व्यक्तियों ने, हाँ, जो संध्या करते हैं, विद्वान लोग हैं, जो कर्मकांडी हैं, जिनको यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, शिखा रखी हुई है, संध्या करते हैं, सुबह शाम भजन करते हैं, ऐसे व्यक्ति मंत्र का पूरा उच्चारण कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने, ऐसे सामान्य लोग हैं जिन्होंने कोई यज्ञोपवीत नहीं धारण किया है, शिखा नहीं रखी है, तो वह लोग आप क्या करें, शिव का उच्चारण करें, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें। व्हाइट चीजों का दान करें, चीनी का दान करें, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो चंद्रमा इस तरह का है। आपने चीनी लेनी है, चावल लेने हैं, व्हाइट वस्त्र लेना, जो भी आपको प्राप्त हो सके, फल इत्यादि के वगैरह, आपने नाम गोत्र बोल के भगवान के आगे प्रार्थना करनी है कि हमारा चंद्रमा कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, तो आपने एक बार जप किया हुआ अनंत गुना की फल की प्राप्ति होती है, यह शास्त्रों का वर्ण है। तो प्रिय मित्रों, जरूर करें अपने कल्याण के लिए। साथ में आपने एक जबरदस्त उपाय करना है। 1 कटोरी में आपने काले तिल लेने हैं, 1 कटोरी में तेल लेना है, 1 कटोरी में आपने मांस लेने हैं।
ये तीनों को मिलाकर आपने एक लिफाफे में डालने हैं। अगर साथ में चावल हो, चावल भी एक कटोरी डाल के एंटी क्लॉक करना है 3 बार, शरीर से लगा के आपने कहीं साइड पे रख देना है। सुबह नहा धो के आपको ने कहीं जल प्रवाह कर देना है। ये उपाय करने से आपका चंद्रमा बलवान वाली स्थिति में आएगा, धीरे धीरे आपको अच्छा रिजल्ट देगा। प्रिय मित्रों, ये करके देखें, रोचक चीज है। इसके लिए आप रात्रि के 9:57 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। रात्रि 1:26 के बीच आपने करना है। इस समय गर्भवती महिला है, उनको ग्रंथ अच्छे पढ़ने हैं, भगवान कथा पढ़नी है, कथा सुननी है, श्रवण करना है, हरि का नाम जपना है, राम राम बोल सकती हैं, कृष्ण कृष्ण बोल सकती हैं। ऐसे जो गर्भवती महिला है उनको कुछ ऐसी चीज नहीं काटनी है, माचिस नहीं चलानी है, गैस वगैरह नहीं जलाना है और लेटर वगैरह नहीं चलाना है, कैंची से कुछ चीज काटनी नहीं है। दूसरा, उनके साथ साथ पति भी कुछ ऐसी चीजों का सेवन ना करें जो उन्हें उनकी आने वाली संतान है उनको कुछ कष्ट हो। इस समय आप जब करते हो अपने बच्चों के लिए, जो पेट में है, जो संतान आने वाली है, तो उनकी सद्बुद्धि अच्छी होती है, यानी उनकी कुशाग्र बुद्धि बनेगी, तीव्र बुद्धि बनेगी, उनका मन स्थिर रहेगा और उस चंद्रमा की कला से, उसके आशीर्वाद से व्यक्ति वह बुद्धिमान होता है, तीव्र बुद्धि वाला होता है। तो इस समय आपने पति पत्नी ने दोनों भगवान नारायण का जप करना है। नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हो, कृष्ण भगवान का जप कर सकते हो, नमः शिवाय बोल सकते हो और राम राम का उच्चारण कर सकते हो। और ज्यादातर आपने क्या करना है, चलते फिरते रहना है। कुछ समय बैठ के आप कथा पढ़ सकते हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो आप उसे पढ़ें। जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती हैं वो ग्रंथ पढ़ें। जब थक जाए तो आप यूट्यूब पर वो निकाल कर कुछ कथा सुनते रहें और भगवान हरि का भजन करते रहें। प्रिय मित्रों, रोचक चीज है, आपने ये दान जरूर, सफल होगा, लाभ होगा, मनोकामना सिद्धि होगी, हर प्रकार के कष्टों का निवारण होगा। और इस ग्रहण के समय विशेषकर सभी हमारे इस भारतवर्ष के अंदर जितने भी लोग हैं उनसे यही प्रार्थना रहेगी कि इस 10 बजे के बाद आपने सब जरूर, ज्यादा समय ना ले सकते हो, ज्यादा समय नहीं बैठ सकते हो, आपने 20-25 मिनट जरूर बैठ के हमारे इस भारत के अंदर जो महा कष्ट चल रहे हैं उनके निवारण के लिए आपने भगवान के आगे प्रार्थना जरूर करनी है। एक एक माला जप जरूर करें, राम राम का नाम का उच्चारण जरूर करें, क्योंकि इस समय हमारा भारत कष्ट में है। कई प्रकार की ऐसे कष्ट, कई प्रकार के प्रलय हो रहे हैं जिसका निवारण हो सके इस चंद्र ग्रहण के समय। तो प्रिय मित्रों, जरूर कर 10-15-20 मिनट बैठ के जरूर भगवान के आगे प्रार्थना करें। जो आत्माएं चली गई हैं उनकी आत्मा के लिए शांति मांगे। और जो हमारे कई लोग ऐसे विपत्तियों में फंसे हुए हैं, कष्टों में हैं, जिनके घर जा रहे हैं, कहीं पहाड़ियों के नीचे आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना, कष्ट हो रहा है, उसके लिए आप जरूर प्रार्थना करें। प्रिय मित्रों, ये शुभ मौका है। ऐसे करने में जो 1 गुना फल मिलता है, पर इस ग्रहण के समय अनंत गुना की फल की प्राप्ति होगी। आप ऐसा जरूर करें। राम राम, सीताराम।